Hello everyone, welcome back to my channel Mission SSC CGL. दोस्तों in this video I'm gonna show you scorecard of an income tax inspector. One of my friend who got selected in CGL 17 उसको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। तो मैं आपको उसका स्कोर कार्ड दिखाने वाला हूँ, कैसे कैसे टायर 1 से लेकर टीयर 4 तक उसके मार्क्स थे। आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा उससे, तो लास्ट तक बने रहना। दोस्तों ये जो आपको स्कोर कार्ड दिख रहा है, ये मेरे फ्रेंड का स्कोर कार्ड है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर उसको मिला हुआ है। ही उसकी ऑल इंडिया रैंक थी 64। तो दोस्तों उसके कितने कितने मार्क्स थे मैं आपको बता देता हूँ। इन टीयर 1 प्रीलिम्स एग्ज़ाम उसके मार्क्स थे 167। ये रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स आप दोनों कह सकते हो, क्योंकि एट दैट टाइम रॉ मार्क्स ही थे। नॉर्मलाइजेशन CGL 2018 से स्टार्ट हुआ है। ये CGL 17 का स्कोर कार्ड है, तो उस टाइम नॉर्मलाइजेशन नहीं था। तो ये 167 है जो है, वो है रॉ स्कोर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की। तो मेंस में आपको पता है मैथ्स का पेपर काफ़ी टफ था। इवन आफ्टर दैट ही स्कोर्ड 187.5। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा स्कोर किया है उसने। क्वान्टिटेटिव एबिलिटीज़ में काफ़ी बढ़िया स्कोर किया, 187.5, यानी कि उस पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर था। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें अपन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ही स्कोर 173 मार्क्स। तो इंग्लिश में भी एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर है, क्योंकि CGL 18 से इंग्लिश सिंपल आने लगी है। CGL 17 तक ठीक था इंग्लिश का लेवल। तो 173 मार्क्स काफ़ी अच्छा स्कोर था। ठीक है, इसके अलावा उसने स्टैटिस्टिक्स और जो डबल के लिए फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर होता है वो भी दिया। तो उसमें स्टैटिस्टिक्स में उसके थे 58 एंड डबल वाले में थे 100 मार्क्स। बट ही ऑप्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो ही ऑप्टेड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो उसको इन मार्क्स से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, अब टीयर 3 की बात करते हैं कि टीयर 3 में उसका कितना स्कोर था। तो टीयर 3 में आप देख सकते हो कि ही स्कोर 63 मार्क्स, 63 मार्क्स थे, जो कि लगभग एवरेज मार्क्स ही थे। तो आप देख सकते हो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए AIR आपको रैंक AIR अच्छी लानी है, यानी कि 64 AIR थी। इतनी अच्छी आपको AIR लानी है, तो आपको टीयर 1 से लेकर टीयर 3 तीनों में ही आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपकी इतनी अच्छी AIR आ सकती है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो आपको नीचे दिख रहा है, ये है जो CPT अपना लास्ट में लगता है टीयर 4 में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कुछ पहले। तो CPT में आपको पता है टाइपिंग होती है DEST, उसके बाद आपका पावर पॉइंट और एक्सेल, 3 चीज़ें होती हैं। बट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए ये मैंडेटरी नहीं होता है। उसके बाद भी आप देना चाहो तो दे सकते हो, यदि कोई अनफॉर्चुनेटली आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं मिलता है। तो काफ़ी पोस्ट हैं इनके लिए मैंडेटरी होता है ये। तो ये देखो कि 2.95 ये परसेंटेज एरर होता है, कितनी परसेंट एरर की आपने, 5% UR के लिए अलाउड रहता है। ठीक है, ये 70 मार्क्स इसके मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3। तो इनमें भी अच्छे स्कोर था, क्योंकि आपको पता है कि 100 मार्क्स का होता है, आपको 120 मार्क्स चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें अच्छा स्कोर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आपका स्कोर था एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। टोटल टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 मिला के यदि आप मार्क्स देखोगे तो अराउंड 590 के आसपास मार्क्स थे उसके, उस पर ही गॉट एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो अब आप देखोगे कि कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई जा रही है। नॉर्मलाइजेशन से आप समझ सकते हो कि कितना सा नॉर्मलाइजेशन होता है। इस बार तो देखोगे आप 528 कट ऑफ गई है टीयर 2 तक। तो आप देख सकते हो कि आगे कितनी ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए। तो आप सोच सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, और यदि आपको कोई स्टिल डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।